जिसकी मैं आपके बात चर्चा कर रहा था, उसकी हम बात करते हैं। अ, मैंने आपसे पहले जिस समय हमने एक और उनका जो ग्रंथ है, उसका ग्रंथ का नाम था विश्वानुभूति। उस ग्रंथ के कुछ चैप्टर्स जो हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो एक चीज आपको बताई थी कि एक समय था, आदिशंकर जो है, आदिशंकराचार्य ने अद्वैत तत्व का प्रतिपादन किया। उपनिषदों में अद्वैत तत्व का प्रतिपादन है। अद्वैत का अर्थ होता है कि वो जो एक था वो बहुत हुआ, और वो जो बहुत है, उस बहुत के बीच में से एक को जो देखना है, इसी को हम अद्वैत बोलते हैं। वहां पर द्वैत शब्द का अर्थ होता है दो, और अद्वैत का शब्द का अर्थ होता है एक। ये समझने के लिए, वैसे तो नेगेशन है वो, अद्वैत का अर्थ होता है जहां पर दो ना रह जाए, इसलिए वहां पर एक शब्द का भी प्रयोग हमारे यहाँ नहीं किया जाए। तो दार्शनिक वो है, उसमें आप ना उलझें। लेकिन आप सिर्फ इतना समझ लें, या आप सिर्फ इतना जान लें कि ये जो अद्वैत जिसको आप बोलते हैं, वेदांत शब्द जब प्रयोग किया जाता है तो वेदांत शब्द का अर्थ हम लोगों ने परंपरा से अद्वैत शब्द के साथ में ही जुड़ गया। वैसे आपको पता होना चाहिए कि 5 आचार्य हुए हैं वेदांत के। अलग अलग सिद्धांत मिलते हैं, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, इस तरह से बहुत सारे सिद्धांत हैं। लेकिन हम जिस समय वेदांत की बात करते हैं, खास करके स्वामी राम या स्वामी विवेकानंद के समय में, तो प्रचलित इस प्रकार से हो गया कि जब भी वेदांत कहा जाता है तो उस वेदांत का अर्थ होता है अद्वैत। अद्वैत का अर्थ हुआ कि अनेक को स्वीकार करते हुए उसमें एक को का दर्शन करना, द्वैत को स्वीकार करते हुए, दो को स्वीकार करते हुए उसके अंदर एक को स्वीकार करना, ये है अद्वैत। अब वो जो अद्वैत तत्व है उसी को हमारे यहाँ वेदांत कहा गया, एक। दूसरा, वेदांत शब्द का अर्थ होता है वेद का अंतिम अंतिम भाग, वेद का अंतिम भाग। अंतिम भाग का अर्थ क्या हुआ? अंतिम भाग का अर्थ हुआ जो उसका निष्कर्ष है। जैसे जिस समय आपको ऐसे जब आप पढ़ते हैं ना, ऐसे जब आप पढ़ते हैं और या आप कोई ड्राफ्टिंग करते हैं, तो जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो आप पहले उसको धीरे 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 करके विस्तार करते हैं। उसके जितने भी पहलू हैं उन पहलुओं के ऊपर आप बड़ी अच्छी तरह से विवेचना करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में आप उसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने का निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका निष्कर्ष ये है। अभी तक जो बातें कही गई हैं उसके निष्कर्ष को बाई चांस आपने पूरा आर्टिकल दिया तो एक पैरा, जो लास्ट का पैरा होता है, वो लास्ट के पैरे में आप उसको कंक्लूड कर देते हैं। एक पेज का अगर आपने पत्र लिखा है तो उसके बाद में आप उस चीज को कंक्लूड करते हैं। जब आप कोई भी एप्लीकेशन देते हैं तो वो एप्लीकेशन किस चीज के लिए है, किस बात के लिए है, ये आप शुरू शुरू में सब्जेक्ट के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से वैसा ही क्या है, कहते हैं कि ये जो जिसको आप वेदांत कहते हैं, वेदांत क्या है? जो ज्ञान है उस ज्ञान का कंक्लूजन है, ज्ञान का जो है वो निष्कर्ष है। ज्ञान, कौन सा ज्ञान? तो कहते हैं वेद में जिसका प्रतिपादन है। वेद में जो ज्ञान है उसको दो हिस्सों में इससे पहले प्रतिपादित किया गया। एक तो जिसकी मैंने अभी आपके सामने चर्चा की, एक तो वो है जो सिद्धांत के रूप में है, एक वो है जो कर्मकांड के रूप में, बाहरी बाहरी जो कर्मकांड है, आपके जीवन में सकाम है, आपके अंदर कामनाएं हैं, उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप देवताओं की आराधना करते हैं, आप देवाराधन करते हैं, आप यज्ञ करते हैं, आप दान करते हैं, आप तपश्चर्या करते हैं। ये किस प्रकार से करनी चाहिए? किसी विशेष कार्य को, विशेष कामना को पूर्ण करने के लिए कौन सा अनुष्ठान आप करें, ये जो पहले का जो हिस्सा है, इसको हमारे यहाँ इसीलिए पूर्व मीमांसा भी कहा गया।
पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा का अर्थ क्या है? उसमें कर्मकांड की प्रधानता है। उसमें आपको नित्य क्या कर्म करने चाहिए, है ना? नित्य कर्म कौन कौन से करने चाहिए, कौन से कर्म ऐसे हैं जो ब्राह्मण को करने चाहिए, कौन से कर्म ऐसे हैं जो ब्रह्मचारी को करने चाहिए, वर्ण और आश्रम के लिए कौन कौन से काम निहित हैं। इस काम को या इन कर्मों के बारे में जो बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका पूर्व का भाग है, जिसको पूर्व मीमांसा का, पूर्व का अर्थ होता है पहले, पहले का, पूर्व भाग मैंने पहले का भाग। और दूसरा उन्होंने कहा उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा में एक तो कर्मकांड हो गया। अब कर्मकांड करते 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 आपको इस बात का अनुभव हुआ, जैसे आप ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी होने के बाद फिर आप गृहस्थ में गए, गृहस्थ के बाद भोगने के बाद आपको समझ में आया कि अरे ये तो जो जीवन है ये हमने बिताया, लेकिन इसमें कहीं सुख और शांति नहीं मिली। ठीक है, हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन कहीं कोई चीज ऐसी है जिसका अभाव हमारे जीवन में है, तो आप क्या करते हैं? आप वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं, और वानप्रस्थ के बाद में आप सन्यास में जाते हैं। ये जो सन्यास की जो स्थिति है। अंकल, इसमें एक चीज पूछ सकते हैं? जी जी, ये जो पूछे। ये जो वेदों का ज्ञान है, जी, ये कहाँ से आया? किन्होंने, कैसे ट्रांसफर हुआ है सर? हाँ, इसमें ऐसा है, वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। जी अपौरुषेय का अर्थ होता है कि पुरुष की रचना नहीं है, पुरुष की रचना नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि चार वेद हैं। ये चार वेद जो लिखित रूप में अभी हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है ना? ये तो लिखित रूप में जो प्राप्त होते हैं, इसको हमने कहा। लेकिन आपने वेद के लिए एक शब्द और सुना होगा, वो है श्रुति, जी जी। है ना? श्रुति, श्रुति, श्रुति का अर्थ होता है सुनना। हम्म ठीक है, इसकी जो परंपरा थी पहले, वो श्रुति की परंपरा थी। श्रुति परंपरा में क्या होता था कि गुरु अपने शिष्य को सुनाता था और वो सुन के ग्रहण कर लेता था। ये जो श्रुति परंपरा थी, इस श्रुति परंपरा के कारण ही नालंदा आदि जो विश्वविद्यालय हैं, जिनमें हमारे ग्रंथ थे, लिखित ग्रंथ थे, उनके नष्ट होने के बावजूद भी सब कुछ समाप्त हो गया, जला दिए गए। उसके बाद में भी अगर कोई चीज बची रह गई, तो वो किसके कारण बची रह गई? वो श्रुति परंपरा के कारण। गुरु और गुरु से शिष्य एक परंपरा थी, और कई जगह पर क्या होता था कि पिता से पुत्र की परंपरा थी। जी जैसे आपने देखा होगा, कुछ नाम नहीं रखे जाते थे, द्विवेदी नाम होता है, त्रिवेदी नाम होता है ना, त्रिपाठी नाम होता है। ये जो बाद के जो नाम है, इसका अर्थ क्या हुआ? द्विवेदी का अर्थ है जो दो वेद जिसको कंठस्थ है, जिसकी परंपरा में दो वेदों की परंपरा है, ये श्रुति परंपरा थी। जी। लेकिन जैसे जैसे हमारी जो स्मृति है ना, हमारी एकाग्रता कम होती चली गई, हमें उस तरह से आध्यात्मिक रूप से जो हमें गिरावट आई, तो फिर क्या हुआ? लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए, लोगों ने अपनी सरलता के लिए इसको लिखना शुरू कर दिया। और जब लिखा तो होता क्या था? उसको और ज्यादा पक्का करने के लिए हाथ से लिखा जाता था। अगर आप अपने इनका महाराजा रंजीत सिंह जी के समय का अगर आप जिक्र करेंगे, तो महाराज रंजीत सिंह जी के समय में उन्होंने क्या एक निश्चित किया था? एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने कहा था कि नहीं, प्रत्येक जो पंचायत है, उन पंचायतों में लिखित हाथ से लिखकर पुस्तकें वहां पर दी जाती थी। ये जो हस्तलिखित है, हाथ से जो लिखा हुआ है, इसकी परंपरा बाद में शुरू हुई, ताड़पत्र के ऊपर शुरू हुई, फिर धीरे 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 करके लकड़ी के वो बने, है ना, जिसको बोलते हैं, जैसे आप चादरें वगैरह आजकल छाप। तो ये बात की है, लेकिन इसको श्रुति परंपरा बोल। अच्छा, अब ये जो श्रुति परंपरा है, ये किस प्रकार से आई? तो श्रुति परंपरा के रूप में आता है कि जो ऋषि थे, इसीलिए जिस समय आप आज भी वेद के ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो वेद के ग्रंथों में जो ऋषियों का नाम आता है अलग अलग, और बहुत सारे ऋषि हैं। और वो ऋषि किस प्रकार के हैं? तो कहते हैं, ऋषि किसको बोलते हैं? कहते हैं जो मंत्र दृष्टा है। मंत्र दृष्टा का अर्थ जिसको आजकल कहा जाता है कि उतरे,
ये जो बाइबिल बाइबिल जो थी ये क्या हुई, उतरी। कुरान जो है इसके बारे में कहा जाता है उतरी। लेकिन इसी तरह से और भी अब धीरे धीरे कुछ और लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि ये भी ग्रंथ जो हैं ये अपौरुषेय हैं, ये उतरे हैं। तो जो ट्रांस की पोजीशन है, एक ऐसी स्थिति जहां पर कर्तृत्व का अभिमान समाप्त हो जाए, जहां पर कर्तापन जो है वो आपका समाप्त हो जाता है, मैं करने वाला हूं, ये अभिमान जब आपका समाप्त हो जाता है, ऐसी जो आपकी भावनात्मक स्थिति है, ऐसी जो आपकी आत्मिक स्थिति है, वहां पर जो आपके हृदय में स्फुरना होती है। देखिए यही ये जो जिस चैप्टर की व्यष्टि और समष्टि, आपने दो शब्दों को सुना होगा। व्यष्टि का अर्थ होता है मैं। कौन मैं? ये जो जिसको मैं जीवात्मा बोलता हूँ। कौन मैं अपना नाम लेता हूँ। कौन मैं? मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, मेरा वंश ये है, मेरा गोत्र ये है। हम जब इन सब चीज़ों से उठते हैं, अर्थात ये जो व्यष्टि है, इस व्यष्टि से जब हम उठते हैं और समष्टि में जब हम प्रवेश करते हैं, समस्त जगत के साथ में जब हम जुड़ जाते हैं, तो जगत के साथ जुड़ने का अर्थ क्या हुआ? हम परमात्मा के साथ जुड़ गए। और जब आप परमात्मा के साथ जुड़ गए, तब उस समय, उस स्थिति में जो आपकी अनुभूति हुई, उस समय जो आपके मन में शब्द उभरे, वो शब्द कौन से हैं? वो शब्द वो हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते। तो वो जो शब्द थे, उस शब्द को ही जो है वो ऋषियों ने उसका साक्षात्कार किया। बस आप ऐसे समझ लीजिए कि शब्द जो है, जो सृष्टि का सबसे पहला शब्द था। हमारे जो श्रुति है उनमें आता है कि यस्य ही निश्वसितम एतत् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, कि ये जो है उस परमात्मा के द्वारा जिस समय उस विराट पुरुष ने इस जगत की उत्पत्ति की, तो उसी समय इन ये जो शब्द का जो गुंजन हुआ है, जो नियम इसके बनाए गए, वो सारे नियम किस रूप में? शब्दों के रूप में जब आए, उसको क्या किया? उसका जो साक्षात्कार है। बल आप ऐसे समझ लीजिए, ऋषि कौन है? ऋषि रिसीवर है जी। ऋषि जो है वो रिसीवर है। वो सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि उन्होंने किसी भी मंत्र को लिखा नहीं है, मतलब मंत्र को लिखने वाले नहीं है, रचयिता नहीं है। रचयिता कौन है? तो कहते हैं रचयिता वो नहीं है, वो तो सिर्फ दृष्टा है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो वेद हैं, उन वेदों को अपौरुषेय माना गया, उस परमात्मा की वाणी माना गया। और आप जिस समय वेदों को पढ़ते हैं, या वेदों से प्रतिपादित जितने भी ग्रंथ हैं, उनको जब आप पढ़ते हैं, तो आप पाएंगे कि वो पूरी मनुष्य जाति के लिए, और सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है, प्राणी मात्र के लिए। उसमें सभी के बारे में सोचा गया है, उसमें सभी के बारे में चिंतन किया गया है। वहां पर सर्वे शब्द का प्रयोग किया गया है। वहां पर सब का अर्थ किसी विशेष जाति, किसी विशेष संप्रदाय या किसी विशेष विचारधारा के लिए नहीं कहा गया। वहां पर यह कहा गया है सभी के लिए। और वो जो सब शब्द है, उस सब शब्द में सिर्फ मनुष्य मात्र ही नहीं है, बल्कि मनुष्य से अतिरिक्त, जिसको आप पूरी प्रकृति बोलते हैं, उस प्रकृति की बात की गई। तो यहाँ जो हम थोड़ा सा विश्लेषण कर रहे हैं, जो पहले का भाग है, तो पहले अंकल इसमें अंकल वेद व्यास जी ने उपनिषद लिखे थे। नहीं, तो उपनिषद नहीं। अच्छा अच्छा। नहीं, मतलब उपनिषद भी जो नहीं, उपनिषद भी जो है, उपनिषद भी वही मैं आपको बता रहा हूं कि जो संपूर्ण वेद जो है, संपूर्ण वेद जो है, उस संपूर्ण वेद का एक भाग, जिसको हम लोग संहिता भाग बोलते हैं, उस संहिता भाग में कर्मकांड की बात की गई है। कर्मकांड का अर्थ ये है कि यदि आपकी इस प्रकार की कामना है, तो आप इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से, इन मंत्रों के द्वारा आप देवताओं की आराधना करें। लेकिन जिस समय आपको पता चला कि ये सब कुछ करने के बावजूद मेरे को अपने जीवन का जो लक्ष्य है, जिसको हम शांति बोलते हैं, आत्म शांति बोलते हैं,
उस आत्म शांति की उपलब्धि नहीं हुई, मेरे को परम सुख की प्राप्ति नहीं हुई, अभी भी मेरे जीवन में उलझाव बना हुआ है, तब उसको क्या हुआ, उन्होंने कहा उसको आरण्यक फिर बोलते हैं। आरण्यक का अर्थ है, शब्द वही है। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, वो कहते हैं कि पशु, पशु शब्द है। अब जैसे अश्व शब्द है, अब अश्वमेध यज्ञ, तो अश्वमेध यज्ञ का अर्थ क्या हुआ, वहां पर अश्व का मतलब अश्व हो गया। लेकिन जिस समय आप आरण्यक पढ़ते हैं तो वहां अश्व शब्द का अर्थ हो गया आपकी ऊर्जा, आपके भीतर जो पैदा होने वाली एनर्जी है ना, उसको उन्होंने अश्व कहा। अब वो एनर्जी कहाँ से पैदा होती है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा वहां आता है, उषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरः। कहते हैं कि वह जो अश्व है, उस अश्व का शिरोभाग कौन सा है, सिर कौन सा है, तो कहते हैं वो सिर उषः काल है। उषः काल का अर्थ जो प्रातः काल है, जब सूर्य का उदय होता है, उस समय का जो समय है वो कौन सा है, तो कहते हैं वो जो अश्व है उसका सिर है। इसका मतलब वो प्रतीक रूप में पहले जिस जो चीज थी उसको अब उन्होंने आंतरिक रूप से लेना शुरू किया, और जब आंतरिक रूप से लेना शुरू किया तो जो इंद्रियों का जो विषय था उससे आपको धीरे धीरे करके उन्होंने हटाया, और उसका जो सबसे अंतिम भाग है वो कौन सा है, वो है उपनिषद, वेद का ही भाग है। ये वेद से अलग नहीं है। यहां पर भी जो हम लोग अभी जैसे आप बिटिया पूछ रही थी कि व्यास, महर्षि व्यास, महर्षि व्यास की भूमिका क्या है, महर्षि व्यास की भूमिका ये है, जैसे आपने देखा होगा ना कि आप क्या करते हो, जिस समय आप राइटिंग करते हो तो आप पहले तो आप लिखना शुरू करते हो, आपके मन में जो कुछ आ रहा है उस मन में आई हुई सारी चीजों को आप लिख देते हो, और लिख देने के बाद में फिर आप उसको सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक कौन सा थॉट किसके साथ में जुड़ा हुआ है, आप उसको सिस्टमेटिक करते हो। कहते हैं इसी तरह से जो ऋषि थे, उन ऋषियों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ या उन्होंने जिन मंत्रों का साक्षात्कार किया, वो कोई ऐसा नहीं था, एक ऐसा नहीं था कि एक कर्म की व्यवस्था हो, एक उपासना की व्यवस्था हो, एक ज्ञान की व्यवस्था हो। महर्षि व्यास ने क्या किया, उसको व्यवस्था दी, सुव्यवस्थित किया, सुव्यवस्थित किया। आप इसको और भी हम एक तरीके से ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो पांडुलिपियां जो होती थी पुरानी, उनमें कॉमा, फुल स्टॉप है या सेमीकोलन, ये सब चीजें कुछ नहीं होता था, वो तो सारी की सारी एक लाइन में लिखी हुई होती थी, बल्कि ऊपर की जो लाइन होती है वो भी नहीं होती थी। तो उसके बाद क्या करते थे, अब आपने उसको समझना है, तो आप उसको समझेंगे कैसे, आप उसको कैसे समझेंगे, या आप अगर किसी और को समझाना चाहते हैं तो वो कौन समझाएगा, तो उन्होंने कहा कि वो जो पंक्चुएशन जिसको आप बोलते हैं ना, पंक्चुएशन, आपको पता चला कि यहाँ पर कॉमा लगा दें, आपको लगा कि नहीं इसका अर्थ तब स्पष्ट होगा जब यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा देते हैं, ये सारी सेमीकोलन में आनी चाहिए। ये जो जिस समय आपने व्यवस्था की तो क्या हुआ, अभी तक जो चीज समझ में नहीं आ रही थी अब आपको वो स्पष्ट रूप से समझ में आने लगी। तो महर्षि व्यास जो हैं उन्होंने क्या किया, व्यास का उल्टा एक शब्द होता है, उसको बोलते हैं समास। समास, जैसे आप अब ये संस्कृत के जो श्लोक पढ़ते हैं, इनमें जब सामासिक शब्द आ जाते हैं, मिल के जब शब्द आ जाते हैं, तो उनको अलग अलग जब आप करते हैं तो उसको बोलते हैं व्यास। महर्षि व्यास ने क्या किया, उसको एक तरह से बड़ी अच्छी व्यवस्था दी, उसको व्यवस्थित कर दिया, और जब उसको व्यवस्थित कर दिया तो आपके लिए या जो जिज्ञासु है उस जिज्ञासु के लिए ये सरल हो गया कि वो उस चीज को जाने। तो जो वेद है, इस एक तो वेद का अंतिम अर्थात जो शिरोभाग है, शिरोभाग का अर्थ जो सबसे, जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं, निर्णय बोलते हैं, वो निर्णय कौन सा है, जितने भी वेद हैं उन वेदों का अर्थात समस्त ज्ञान का जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, जो मैसेज है, वो मैसेज क्या है, वो मैसेज है आत्मानुभूति।
जिस तरह से आप देखते हैं ना कि पुरुषार्थ जो जितने भी आप करते हैं, धर्म अर्थ और काम, ये क्या है? ये पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ और काम ये पुरुषार्थ है। अब उन्होंने कहा कि ये जो पुरुषार्थ आप कर रहे हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन। म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो जो भी है, जो मतलब जिसको हम बोलते हैं कि ये जो अंतिम भाग है, इस अंतिम, तो पुरुषार्थ जो है, उस पुरुषार्थ का परम लक्ष्य कौन सा है, जिसको आप परम पुरुषार्थ बोलते हैं? वो कहते हैं धर्म है, अर्थ है, काम है। इन सबका उद्देश्य क्या है? इन सबका लक्ष्य क्या है? कहते हैं इन सबका लक्ष्य है परम पुरुषार्थ, अर्थात मुक्ति, मोक्ष। परम पुरुषार्थ कौन हुआ? मोक्ष हुआ। कहते हैं इसी प्रकार से ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का जो अंतिम उद्देश्य है वो कौन सा है? अब आप इसके साथ में जोड़ लीजिए कि जिसको जानने के बाद में और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है, वो कौन सा ज्ञान है? वो कौन सी जानकारी है जिसको प्राप्त करने के बाद में बस अब संतृप्त हो गए, जान लिया, सब कुछ जान लिया, जो कुछ जानना था वो मैंने जान लिया। ये संतृप्ति कब होती है? कहते हैं ये संतृप्ति जो दिलाता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं उपनिषद। अभी तक जिसका हम प्रतिपादन कर रहे थे वो दूर था, लेकिन अब क्या किया उसने? उसको पहले तो आपके साथ में लाकर बिठा दिया। उपनिषद का अर्थ होता है साथ में बैठना। आप उसके पास में बैठ गए, और जब आप उसके पास में बैठ गए, उसके बाद में क्या किया? उसने आपको परिचय देते देते देते, समझाते समझाते, आप तो पहले उसके पास बैठे थे, वो आपके पास में बैठा हुआ था, लेकिन वो जो द्वैत था, वो द्वैत कहाँ क्या हुआ? वो द्वैत समाप्त हो गया। तो ना, अब तो पास में बैठने के लिए तो दो की जरूरत थी, लेकिन जब एक हो गए तो पास में कैसा बैठना? तब फिर पास में कैसा बैठना? तो ये जो उपनिषद का जो चिंतन है, उपनिषद का चिंतन पूर्ण रूप से एकत्व का चिंतन है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो कामनाएं हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार की जो लालसा है, उस लालसा तक का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है। परम वैराग्य जब तक नहीं हो जाता है आपके जीवन से, जब तक अनासक्ति का प्रवेश नहीं होता, आपके, जिसको बोलते हैं, बड़ा अच्छा एक शब्द आता है, मैं बताता चलता हूँ वो भी आपको। जो करपात्री जी महाराज से, उनसे किसी ने पूछा कि जो वैराग्य है, वैराग्य, अहंकार क्यों नहीं छूटता है? कोई ना कोई अहंकार हम पाल कर बैठ जाते हैं। मैं बड़ा सुंदर हूं, इसका अहंकार पाल कर बैठ जाते हैं। मैं बड़ा सुव्यवस्थित हूं, इसका अहंकार हम पाल के बैठ जाते हैं। मैं जो है वो अपने साथ में कंपेयर करता हूं कि यार मेरे जो साथी लोग थे वो तो सारे बूढ़े हो गए, मैं देखो अभी भी बिल्कुल फिट हूं, है ना। मतलब कहीं ना कोई जो अहंकार है वो हम पाल कर बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि संन्यास लेने का भी आदमी में क्या हो जाता है? अहंकार हो जाता है कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, और दूसरों को मैं क्या मानना शुरू कर देता हूँ? हे मानना शुरू कर देता हूँ। तो किसी ने इसी एंगल को लेकर उनसे प्रश्न पूछा, तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। वो कहते हैं संसार के भोगों के प्रति जब तक आपकी हेय दृष्टि नहीं बनी है, तब तक जिसका आप परित्याग करते हैं उसको लेकर अहंकार पैदा होता है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं, आप सब सुबह उठें और आप बताएं कि आप जो है, आपने रात को बड़ा अच्छा सपना देखा, और उस सपने में 1 करोड़ की लॉटरी आपकी खुल गई। अब जब आप सुबह उठे तो मैंने आपको कहा कि बहन जी ऐसा करिएगा, वो जो आपकी रात को 1 करोड़ की लॉटरी खुली थी, वो लॉटरी आप मुझको दे दो। तो आपको देने में कोई हिचक होगी? आपको देने में कोई हिचक नहीं होगी। क्यों हिचक नहीं होगी? क्योंकि आपको पता है कि वो झूठी है
है ना, आपको ये पता है कि वो झूठी है, तो हे का अर्थ क्या होता है उसका भी उन्होंने बड़ा सुंदर उन्होंने दिया। कहते हैं आप एक बात बताओ, आपका जो सुबह है जिसको आप बोलते हैं कि हम फ्रेश होने जा रहे हैं, वो जो फ्रेश होने आप जाते हो वहां पर किस चीज का परित्याग करके आते हो? और कभी बैठकर सोचना कि क्या कभी तुमने घूमकर देखा? बैठे बैठे फ्लैश चलाते हो और कोशिश ये करते हो कि देखना ना पड़े। क्यों? क्योंकि वो अब आपके लिए किसी भी प्रकार से सार्थक नहीं रह गई है। ये हे दृष्टि है। जब संसार के पदार्थों के प्रति इस प्रकार की आपकी हे दृष्टि हो, तो जो है ही बेकार है ना। आप जिस समय घर से अपना कूड़ा करकट निकाल कर बाहर करते हो और कबाड़ी आकर पूछता है कि बहन जी ये ले जाऊं कितने दूं, अरे उसने आप क्या बोलते हो? कहते यार तू इन्हें ले जाए तो है, लेने वेने की बात तो छोड़, तू यहाँ से इसको ले जा, सफाई तो हो यहाँ पर। ये इसने बड़ी बड़ी सारी जगह जो है वो घेर कर रखी हुई है। ये क्या हुआ? ये हुआ हे। जब आपकी संसार के पदार्थों के प्रति हे दृष्टि हो जाती है तब क्या होता है? कहते हैं तब आपके लिए वेदांत में प्रवेश, ये जो मार्ग है, ज्ञान का जो मार्ग है, इस ज्ञान के मार्ग में प्रवेश होता है। और ये जो ज्ञान का मार्ग है, ये ज्ञान का मार्ग के बाद में ही हमको परम तत्व की अनुभूति अर्थात हमारा परम जो लक्ष्य है वो सधता है। तो ये वेदांत शब्द का अर्थ व्यापक रूप में हमको समझने की आवश्यकता है। वेदांत शब्द का अर्थ ये नहीं है कि जो ग्रंथों के अंदर रखा है हमने उसको याद कर लिया तो इतना मात्र काफी हो गया। आदिशंकर की जो भाषा है वो इस मामले में बड़ी कठोर है, बहुत कठोर भाषा है। एक छोटी सी पुस्तक है, मैं अक्सर उसका नाम लिया करता हूं, प्रश्नोत्तरी। उसमें आदिशंकर से पूछा उनके शिष्यों ने, कहते हैं कि पशु पशु, कहते हैं पशुओं में भी परले दर्जे का पशु कौन है? स्वामी राम कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य को आप पशु बोलते हैं तो आप पशु का भी अपमान करते हैं। पशु पशु, कहते हैं पशुओं में परले दर्जे का पशु कौन है? तो कहते हैं यो न करोति धर्मम, जो धर्म का आचरण नहीं कर रहा है ऐसा व्यक्ति कौन है? पशु है। कहते हैं और पशुओं में भी परले दर्जे का पशु वो है जिसने शास्त्र का अध्ययन तो किया हो लेकिन उसको अपने जीवन में उतारा ना हो, जिसने उसको अपने जीवन में ना उतारा हो। प्राधीत शास्त्रोपि न चात्मबोध, अर्थात जिसको अपने जीवन में आत्मबोध नहीं हुआ है, जिसने स्वयं को नहीं जाना है, जिसने स्वयं को नहीं पहचाना है। तो ये जो उपनिषद है ये आपको क्या करते हैं? बाहर से समेट कर, चारों तरफ से समेट कर आपको पहले अपने भीतर प्रवेश करवाते हैं। और जिस समय आप अपने भीतर प्रवेश करके स्वयं को जान जाते हैं तो स्वयं को जानने के बाद जो घटना घटित होती है उसके बारे में कह दिया वे को अकल्पनीय है, वो अद्वितीय है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसने पाया उसको वही जानता है। और वो क्या होता है? कहते हैं उसके बाद में ही आप, जिसको हम कहते हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, उसको जानने वाला वही हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो दायरा है अभी तक जो सीमित है वो आपका दायरा अब सीमित नहीं रहता बल्कि बहुत विस्तृत हो जाता है, बहुत फैलाव हो जाता है। इतना फैलाव हो जाता है, आपके हाथ जो हैं वो इतने चौड़े हो जाते हैं, इतने चौड़े हो जाते हैं, इतने विस्तृत हो जाते हैं कि आपके उस बाजू में या आपके उस हाथ में कौन आ जाता है? सभी लोग आ जाते हैं।